अगर जो बाइडेन की हम बात करें, क्या ये मान लिया जा सकता है कि अभी क्योंकि जनवरी तक का वक्त है, उनके पद पर कोई संकट है? क्योंकि हम सुन रहे थे अमेरिका के हाउस स्पीकर को, जो ये कह रहे थे कि अगर वो अनफिट हैं तो इस्तीफा दे दें। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है, री-इलेक्शन के प्रोसेस से अपने आप को अलग कर लिया है, तो उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगर वो मिसफिट हैं तो वो फिर राष्ट्रपति का पद जो है वो कैसे संभाल सकते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो हाउस स्पीकर जॉनसन है उनकी तरफ से बयान आया है, लेकिन अपने ट्वीट में राष्ट्रपति बाइडेन जो है वो साफ कर चुके हैं कि जनवरी 2025 तक, जब तक उनका कार्यकाल है, वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल जो एक अटैक है वो रिपब्लिकन्स की तरफ से होगा और बार बार होगा, क्योंकि मोरली डाउन करने की कोशिश जो है वो ट्रंप की तरफ से होगी जो बाइडेन को। और दूसरी बात, जो हमने स्टेटमेंट भी देखा, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को हराना ज़्यादा आसान होगा, ये एक माइंड गेम की वजह से दिया गया एक बयान है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि जहां वो टारगेट कर रहे थे 81 साल की उम्र के जो बाइडेन को, जो कि उनकी उम्र से महज 3 साल बड़े हैं, अब उनके सामने उनकी उम्र से 2 दशक छोटी जो अगर कमला हैरिस हो जाती हैं तो वो उनके सामने उम्मीदवार होंगी, और ये जो टाइड है वो टर्न हो सकता है, उनके उम्र को एक निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने बातों में, अपने भाषणों में, अपने कैंपेन में क्लैरिटी का परिचय दिया है, तो उस हिसाब से उनके खिलाफ मामला नहीं जाएगा जैसे जो बाइडेन के खिलाफ जा रहा था। लेकिन डेमोक्रेट्स की तरफ से कोशिश जरूर होगी। एक आखिरी बात की, 2 बड़े कंटेंडर जिनका कि जो कैलिफोर्निया की गवर्नर है गैविन न्यूसम और दूसरा मिशिगन गवर्नर ग्रेचन विटमर, इनके बारे में ये जानकारी आ रही है कि इन्होंने ये फैसला किया, हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये फैसला किया है कि कमला हैरिस के बरखिलाफ वो मैदान में नहीं जाएंगी। और जो प्रोसेस है कि अगर कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं आता है तो जो डेलीगेट्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और वो या तो अपनी स्वेच्छा से या फिर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होगा तो कमला हैरिस को वो चुनने के लिए मजबूर होंगे और वो एक औपचारिक तौर पे उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगी। तो अभी अगला 24 घंटा जो है काफ़ी अहम है। जो कुछ डेमोक्रेट्स जो हैं वो तो समर्थन में आ गए हैं, तकरीबन 3 दर्जन के आसपास जो डेमोक्रेट्स हैं, बड़े लीडर्स, वो समर्थन में आए हैं, लेकिन अभी देखा जाना बाकी है कि और कितनी जल्दी जो है डेमोक्रेट्स पीछे रिलाई करते हैं कमला हैरिस के।